गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। मैं क्वेश्चन पढ़ती जाऊंगी और आपको सॉल्यूशंस बताती जाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the integers and q does not equal to 0? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने कहा है, पूछा है आपसे कि क्या 0 रैशनल नंबर है या नहीं है। पहला क्वेश्चन उसका ये है। उसके बाद उसने पूछा है, कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q? क्या आप उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होंगे और साथ ही साथ q डज नॉट इक्वल्स टू 0। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। जिसने मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके अटेंड कर लें। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रैशनल नंबर्स के बारे में, जो कि p by q के फॉर्म में होते हैं। तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये 0 जो है वो रैशनल नंबर है या नहीं है। डेफिनेटली 0 को हम 0 by 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब भी कोई नंबर ऐसे ही लिखा होता है, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पर एक रफ कॉलम बनाती हूँ। सपोज़ लिखा है 5 लिखा है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि उसके नीचे 1 लिखा है, डिनोमिनेटर में 1 होगा। या सपोज़ 2 लिखा है, तो 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा है डिनोमिनेटर में, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ 1 है। इसी तरह से यहाँ पर 0 था, तो 0 के डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं था, तो फिर से हम अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे 1 होगा। तो डेफिनेटली ये p by q के फॉर्म में दिख रहा है, और q यहाँ पे 0 नहीं है। न्यूमरेटर 0 है तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। हमने ये रैशनल नंबर्स में पढ़ा था, और डेफिनेटली यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो ये एक रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है। तो डेफिनेटली 0 एक रैशनल नंबर होगा। तो हम लिखेंगे येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। तो उसके बाद उसने नेक्स्ट पूछा है, पहले बल्कि मुझे यही लिखना चाहिए था, इसको मैं कट करती हूँ। सबसे पहले लिखेंगे येस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। उसके पहले सवाल का जवाब। अब वो कहता है, कैन यू राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ p by q? क्या आप 0 को p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? डेफिनेटली लिख सकते हैं। p by q यानी कि 0 by 1, तो 0 कैन बी रिटन, 0 कैन बी रिटन इन द फॉर्म p by q, 0 by 1। इसी तरह से डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 लगाया है हमने, लेकिन 0 की खासियत ये है कि न्यूमरेटर में जब भी 0 होता है, यहाँ पे रफ कॉलम में मैं आपको बता रही हूँ, न्यूमरेटर में जब भी 0 होता है और डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी हो, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो अदर देन 0, डिनोमिनेटर में यहाँ लिखती हूँ मैं आपको, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो अदर दैन 0, जैसे 0 by 2, 0 by 3, 0 by 10। न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू अदर देन 0, तो हमेशा ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 बन जाती है। यानी कि अगर मैंने लिखा है 0 by 10, तो ये भी 0 होगा। लिखा है 0 by 5, ये भी 0 होगा। 0 by 2, ये भी 0 होगा। चाहे मैं कैसी भी वैल्यू लिखूं, ये हमेशा 0 होगा। कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में एनी अदर वैल्यू अदर देन 0। तो 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 एंड सो ऑन। 0 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और हर एक फॉर्म p by q के फॉर्म में है, दिख रहा है हमें क्लियरली। और
डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, और उसने भी यही कहा था कि रैशनल नंबर ऐसा होना चाहिए जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और q जो है वो ज़ीरो ना हो। तो डेफिनेटली हमें ये पूरा का पूरा दिख रहा है रैशनल नंबर के क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हुआ। तो लिखेंगे सिंस इट satisfies the necessary condition therefore we conclude that 0 can be written in the form या फिर in the p by q form where q does not equals to 0। क्लियर? तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको 6 रैशनल नंबर्स बताने हैं 3 और 4 के बीच में। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स के बारे में पूछा गया है। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइटली मेनी इररैशनल नंबर्स होते हैं। यानी किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होंगे, या मैं आप यहाँ पे लिख देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कट करती हूँ। कोई भी दो रैशनल नंबर है, यहाँ पर सपोज एक रैशनल नंबर है और यहाँ पर कोई एक रैशनल नंबर है, ठीक है। ये हो गया एक रैशनल नंबर, कोई भी हो सकता है, और यहाँ पर भी एक रैशनल नंबर है, ये भी कोई भी हो सकता है। कोई भी मतलब कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2/3, यहाँ पर लिख दिया 4/5, कुछ भी। दो रैशनल नंबर्स हैं, दोनों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स भी होंगे और इररैशनल नंबर्स भी होंगे। मतलब जिस तरह से रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट होंगे इन दोनों के बीच में, इसी तरह से इररैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होंगे इन दोनों के बीच में। कैसे हम कब क्या निकालते हैं वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अभी जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, तो वो कैसे निकालना है वो अभी हम देखते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा गया है 3 और 4 के बीच में, तो हम क्या करेंगे, जब भी हमेशा याद रखिएगा आपको कितने भी रैशनल नंबर्स निकालने के लिए कहा जाए, जैसे आपको नंबर्स दिए गए हैं 3 और 4, तो यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, 6 निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो 6 निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, अब 3 का मतलब 3/1 है, 4 का मतलब 4/1 है। तो यहाँ पर दोनों तरफ मतलब 3/1 और 4/1 दोनों जगह कुछ नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए, ठीक है। कैसे हम बनाएंगे, 6 रैशनल नंबर्स आपको कहा है निकालने के लिए, तो आपको उससे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। बड़ा कितना भी हो सकता है, जैसे 6 + 1 यानी कि 7 भी, आप 7 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 9 से भी, यानी एनी नंबर ग्रेटर देन 6। कोई भी नंबर 6 से बड़ा हो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो सपोज़ मैं 7 ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे 6 निकालना है, तो 6 से बड़ा 7, तो 7 से ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से 4 में भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में।
तो यहाँ पर क्या नंबर मिला है हमें, 7 3 ज़ा 21, 21/7, और यहाँ पर क्या मिला, 28/7। ये 3/1 और 4/1 को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया इन दोनों नंबर्स के फॉर्म में। ठीक, अब हमें इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर्स देखने हैं, 21/7 और 28/7 के बीच में। तो देयर आर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू नंबर्स। कौन कौन से लिखेंगे अभी हम। हैंस 22/7, 21/7 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 ही लिखने थे हमें। तो 21/7 और 28/7 के बीच के हमने नंबर्स लिख लिए। तो दीज आर द नंबर्स बिटवीन आर लाइंग बिटवीन 3 and 4। तो hence 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 are the 6 rational numbers between 3 and 4। 3 और 4 के बीच के जो 6 रैशनल नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हैं। किस तरह से हमने निकाले, 6 निकालने थे तो हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, 6 से, बड़े नंबर से, ग्रेटर देन 6। क्लियर। इसी तरह से अब है थर्ड क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, लिखा है, आप भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि अब आपको समझ आ गई कि कैसे करना है। सेम क्वेश्चन है, बस नंबर्स में चेंज है। लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। तो फिर हम वैसे ही करेंगे, एज वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया था। As we have to find 5 rational numbers, we will multiply both the numbers by, किससे मल्टीप्लाई करें हम, 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हमें दोनों नंबर्स को ग्रेटर देन 5 से, 5 से ज़्यादा नंबर, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाय 6। ओके, आप चाहें तो 7 से भी कर सकते हैं, 8 से भी कर सकते हैं, बस वो 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो हमारा दैट इज़ नंबर क्या है, हमारा 3/5 है, और सेकेंड नंबर है 4/5। तो 3/5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, और डिवाइड भी करेंगे 6 से, और सिमिलरली 4/5 को भी 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 3 ज़ा 18, बाय 6 5 ज़ा 30, और 6 4 ज़ा 24, और 6 5 ज़ा 30। तो यहाँ पर हमें 2 रैशनल नंबर्स मिल गए, 2 फ्रैक्शंस मिल गए, 18/30 और 24/30। अब हमें 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं इन दोनों के बीच में, तो हम लोग लिखेंगे हैंस, अब 18 के बाद वाला नंबर, 18 को नहीं इंक्लूड करना है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये 5 रैशनल नंबर्स हो गए। 24 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच का लिखना है, इन दोनों को नहीं लिखना है ना। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 are the 5 rational numbers between
between 3/5 and 4/5. Clear? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर. यहाँ पे 3 आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और पूछा है कि ये बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है ना. तो क्या करना है, पहले देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रू फॉल्स के बारे में बताएंगे, देन ये बताएंगे कि क्यों है ट्रू और या फिर क्यों है फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर क्या मतलब है, हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है. नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना. होल नंबर्स में कौन कौन आते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. अब इसने कहा कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर को बिलोंग करता है. बिल्कुल सही बात है. ये देखिए 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 से ज़्यादा वाले भी इसमें हैं सारे, यानी कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर को बिलोंग करता है. बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, तो ट्रू है ये. क्या रीज़न लिखेंगे हम यहाँ पर, ट्रू बिकॉज होल नंबर्स include all natural numbers. All natural numbers as well as 0. होल नंबर इंक्लूड कर रहा है सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को और साथ ही साथ 0 को, इसलिए ट्रू है. क्लियर? चलिए, ये हो गया फर्स्ट पार्ट. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. सेकंड स्टेटमेंट कहता है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर होगा. हर एक इंटीजर होल नंबर है. कैसे है या नहीं है, चेक करते हैं. हर एक इंटीजर आई नहीं, z, इसमें मैंने आपको बताया था नेगेटिव इन्फिनिटी से है, यहाँ तक है -3, फिर -2, -1, 0, यानी सारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी हैं और 0 भी है. ये सब इंटीजर्स हो गए. अब बात करी है होल नंबर की. ठीक है, होल नंबर को भी ले लेते हैं. होल नंबर है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी. अब इसने कहा है एवरी इंटीजर, हर एक इंटीजर जो है वो होल नंबर है. बिल्कुल गलत बात है. यहाँ से 0 1 2 3 से तो यहाँ पे आ रहा है, लेकिन नेगेटिव तो इंक्लूड ही नहीं कर रहा है. ये नेगेटिव नंबर्स को तो नहीं इंक्लूड कर रहा है. तो कैसे हो सकता है हर एक इंटीजर होल नंबर? तो ये बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट, फॉल्स. क्या रीज़न लिखेंगे, बिकॉज इंटीजर्स include whole numbers as well as negative numbers. क्यों गलत है ये स्टेटमेंट? स्टेटमेंट में लिखा था कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंटीजर तो होल नंबर को भी इंक्लूड करता है और नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड करता है, खाली होल नंबर्स को नहीं करता है. तो हर एक इंटीजर होल नंबर तो हो ही नहीं सकता. क्लियर? अब देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट लिखी है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है. रैशनल नंबर कैसा होता है? p/q के फॉर्म में होता है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है उसमें. q यहाँ पे 0 नहीं होता है. ये होते हैं सारे के सारे रैशनल नंबर्स, यानी कि सारे फ्रैक्शंस वाले होते हैं नंबर्स इसमें.
और किसके बारे में बात की है, होल नंबर्स के बारे में बात की है। होल नंबर्स में कौन कौन आता है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, है ना। अब देखते हैं क्या हर रैशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शनल नंबर जो है, फ्रैक्शन नंबर्स, फ्रैक्शंस जो हैं, हर एक फ्रैक्शन क्या वो होल नंबर में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, हर एक नहीं आएगा। जैसे सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे 2/3 का, तो क्या यहाँ पे 2/3 आपको दिख रहा है, नहीं, 2 अलग दिख रहा है, 3 अलग दिख रहा है, लेकिन 2/3 नहीं दिख रहा है ना। तो होल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आ रहा है, तो हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। हाँ, कुछ रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं, जैसे कि कुछ रैशनल नंबर, जैसे 2 का मतलब 2/1, तो 2/1 तो यहाँ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे 1 है, तो ये तो है, कुछ मिल जाएंगे लेकिन हर एक नहीं। यहाँ पे लिखा है एवरी रैशनल नंबर, अगर लिखा होता सम रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर तो ट्रू होती है ये स्टेटमेंट, लेकिन कहा है एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये गलत है, इसलिए हम बोलेंगे फॉल्स। रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज रैशनल numbers include all the numbers in the form p/q, where q not equals to 0, but whole numbers does not include fractions, है ना। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। आप अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो, कुछ यूज़फुल लगी हो ये वीडियो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाली हर नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। गुड बाय।